हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.3 का फुल सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन की हमें पेयर दे रखी हैं, इनको हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब फर्स्ट वाले को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले को मैंने पेज पर लिख लिया है, तो इसके थ्रू हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर 4 दे रखा है। इसको इक्वेशन हम 1 कह सकते हैं एंड इसको यहाँ पर सेकंड। अब सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इनमें से किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी एंड उस वैल्यू को हमें सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर 14 माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है, इसको हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पर पुटिंग हमें लैंग्वेज लिखनी होगी, यहाँ पर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में यहाँ पर पुट कर रहे हैं। जो x की वैल्यू यहाँ पर है 14 माइनस वाई, तो यहाँ पर जो x दे रखा है इसके प्लेस पर 14 माइनस वाई हो जाएगा। 14 माइनस वाई, एक माइनस वाई ये है, इक्वल टू यहाँ पर 4 हो जाएगा। 14 माइनस का 2y हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 4 हो जाएगा। माइनस का 2y 4, 14 इस साइड को आके माइनस का 14 हो जाएगा। माइनस का 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 10 और नेक्स्ट y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 मीन्स y इक्वल टू यहाँ पर 5 आ गया। जो y की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर पुटिंग हमें लैंग्वेज यहाँ पर लिखनी होगी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर पुट करते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी 14, जो y की वैल्यू है वो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 14 माइनस 5 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर 9 आई है एंड y की वैल्यू यहाँ पर 5 आई है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है वो इस टाइप से यहाँ पर दे रखा है, उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर s माइनस टी दे रखा है एंड इक्वल टू यहाँ पर 3 है और नेक्स्ट यहाँ पर s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू यहाँ पर 6 दे रखा है। अब यहाँ पर इसमें से जो यहाँ पर दे रखा है आपको सेकंड वाली इक्वेशन, इसको हम 1 कह देते हैं, इसको यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर जो इसको ये सिस्टमैटिक नहीं है, हमें क्या करना होगा, इसको सिस्टमैटिक करना पड़ेगा। तो सिस्टमैटिक करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो 3 एंड 2 है इनका हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 6, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। 3 की डिवाइड करेंगे 6 से, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। उस 2 की मल्टीप्लाई s से कर देंगे, तो यहाँ पर 2s हो जाएगा। प्लस 2 की डिवाइड करेंगे 6 से, तो यहाँ पर 3 आएगा एंड 3 की मल्टीप्लाई करेंगे t से, तो यहाँ पर 3t हो जाएगा। और नेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पर 6 है, 2s 3t। इसके अपॉन में यहाँ पर हम 1 कंसीडर कर लेते हैं 6 के अपॉन में, तो 1 की मल्टीप्लाई हम इस नंबर से करेंगे तो यहाँ पर ये नंबर आ जाएगा एंड 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की है, तो यहाँ पर इसको इक्वेशन हम 2 कहते हैं। इस इक्वेशन को हमने अगेन रिड्यूस कर दिया, यहाँ पर इक्वेशन 2 हो गई। अब यहाँ से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो s की वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगी 3 प्लस t यहाँ पर हो जाएगी। अब जो s की वैल्यू आई है इक्वेशन हम 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग हम लैंग्वेज लिखनी होगी, पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर s की वैल्यू यहाँ पर 3 प्लस टी है, जहाँ पर s आपको दिख रहा है वहाँ पर 3 प्लस टी आपको रख देना है। 2 3 प्लस टी, 3t यहाँ पर और है, इक्वल टू यहाँ पर 36। तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6 हो जाएगा, 2 ही करेंगे t से, तो यहाँ पर 2 एंड t यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3t 36, 2t एंड 3t यहाँ पर हो जाएगा 5t इक्वल टू यहाँ पर 36 माइनस का 6 हो जाएगा
5t, 36 में से 6 माइनस करेंगे, यहाँ पर 30 बचेगा एंड t इक्वल टू यहाँ पर आएगा 30/5, 5 6 30, t इक्वल टू यहाँ पर 6 आ गया। तो t की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, तो 1 में यहाँ पर पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो s की वैल्यू यहाँ पर 3, t की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा एंड s की वैल्यू यहाँ पर 9 आई है। तो यहाँ पर जो t की वैल्यू है वो यहाँ पर 6 है एंड s की वैल्यू यहाँ पर 9 आई है। तो इस तरह से आपको सेकंड वाले पार्ट का सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला पार्ट है वो इस तरह से यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है इसको यहाँ पर हम इक्वेशन 1 एंड इसको हम अगेन रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें से 3 कॉमन है, 3 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3x बचेगा एंड यहाँ पर हो जाएगा y ओनली एंड इक्वल टू यहाँ पर 9 हो जाएगा 3x माइनस वाई। यहाँ पर 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर 3 हो गया। ये इक्वेशन 1 है एंड इक्वेशन यहाँ पर ये 2 है। अब यहाँ पर देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर 3, यहाँ भी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, दोनों इक्वेशन यहाँ पर सेम है। यहाँ पर 3x है, यहाँ भी 3x है, यहाँ पर 1/, है तो यहाँ भी 1/, है, यहाँ 3 है एंड यहाँ भी 3 है। तो यहाँ पर दोनों सेम इक्वेशन है। तो इस केस में यहाँ पर इनका सोल्यूशन क्या होगा? तो इस केस में इसके जो सोल्यूशन होते हैं वो यहाँ पर होते हैं इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन यहाँ पर होते हैं। तो हमें लिखना होगा यहाँ पर मैनी solution for these equations। तो यहाँ पर इनके मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ पर से कोई भी स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पर नो स्पेसिफिक सॉल्यूशन, नो स्पेसिफिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको थर्ड वाले पार्ट का सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है 4 वाला, तो यहाँ पर देखिए आप 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू यहाँ पर 1.3 दे रखा है और नेक्स्ट 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू यहाँ पर 2.3 दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए जो पॉइंट है ओनली 1 डिजिट के बाद है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी है। तो हमें यहाँ पर पॉइंट को कैंसिल करना है। तो पॉइंट कैंसिल करने के लिए यहाँ पर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर हम 0.2 है इसकी मल्टीप्लाई हम 10 से करें तो यहाँ पर अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 10 से करें 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ भी है, तो इट मीन्स जो पॉइंट है वो यहाँ पर एक डिजिट के बाद लगेगा। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2 यहाँ पर हो जाएगा। जब इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0.2x 0.3y इक्वल टू यहाँ पर 1.3 और नेक्स्ट यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 3y इक्वल टू यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो इक्वेशन यहाँ पर ये 1 हो जाएगी। सेम इस तरह से यहाँ भी हम करते हैं 10 से मल्टीप्लाई 0.4x 0.5y इक्वल टू यहाँ पर 2.3 हो जाएगी। तो यहाँ पर 4x 5y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो इक्वेशन यहाँ पर ये 2 हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लेंगे, मीन सिंगल कर लेंगे। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू यहाँ पर 13 माइनस 3y, x इक्वल टू यहाँ पर 13 माइनस 3y अपॉन में यहाँ पर 2 हो जाएगा। एंड जो x की वैल्यू आई है वो इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं। पुटिंग हमें लैंग्वेज यहाँ पर लिखनी होगी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं 4 है यहाँ पर, x की वैल्यू यहाँ पर 13 माइनस 3y अपॉन में यहाँ पर 2 है इस तरह से, एंड यहाँ पर 5y इक्वल टू यहाँ पर 23 है। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 13 से तो यहाँ पर 26 हो जाएगा एंड 2 3 जा यहाँ पर 6 होता है एंड y यहाँ पर आ गया
एंड प्लस का 5y इक्वल टू यहाँ पर 23 आ गया। और नेक्स्ट यहाँ पर माइनस का 6y प्लस का 5y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का y एंड 26 इस साइड को आके माइनस का 26 हो जाएगा तो माइनस का y सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर तो हम बचेगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर पुटिंग हमें लैंग्वेज यहाँ पर लिखनी होगी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर आएगी 13 माइनस 3 की जो y की वैल्यू है वो यहाँ पर 3 है एंड अपॉन में यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 3 3 जा 9 अपॉन में यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4 मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर 2 आई है एंड y की वैल्यू यहाँ पर 3 आई है। तो इस तरह से आपको 4 वाले पार्ट का सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 5th वाला पार्ट यहाँ पर जो दे रखा है वो यहाँ पर इस टाइप की इक्वेशन इसमें है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन हम 1 कह देंगे एंड इसको यहाँ पर 2। अब यहाँ पर देखिए रूट में है ये, तो यहाँ पर इसमें से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस का √3y। अब यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस का √3y अपॉन में यहाँ पर √2 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पर हमें लिखनी होगी लैंग्वेज पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है तो यहाँ पर √3 एंड x की वैल्यू यहाँ पर आई है माइनस का √3 अपॉन √2y एंड माइनस का √8y इक्वल टू यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो यहाँ पर √3 है एंड √3 तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा ओनली। तो यहाँ पर माइनस का 3 अपॉन √2y हो गया और नेक्स्ट माइनस का √8y इक्वल टू यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे y कॉमा ले लेंगे इसमें से। जब y यहाँ से हम कॉमा लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 3 अपॉन √2 एंड यहाँ पर बचेगा माइनस का √8 एंड इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में यहाँ पर दो वैल्यू है यहाँ पर, तो इनमें से एक की वैल्यू हमें 0 करनी होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको हम इस साइड को भेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है 0 आ गई y की वैल्यू यहाँ पर। तो y की वैल्यू 0 आई है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 तो यहाँ पर हम पुट करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर माइनस का √3 अपॉन √2, y की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 आएगा। तो इट मीन्स जो x की वैल्यू आई वो भी यहाँ पर 0 है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 0, y की वैल्यू यहाँ पर 0 आई है 5th वाले पार्ट में। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले हमें क्या करना होगा, जो इक्वेशन दी रखी है इनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 2 and 3 यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 2 and 3 का एलसीएम 6 आता है, 6 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा एंड 2 की डिवाइड करेंगे 6 से, 2 3 जा 6, 3 आया उस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 3 जा 9 तो यहाँ पर 9x हो जाएगा माइनस। अब इस 3 की डिवाइड करेंगे 6 से, 3 2 जा 6, 2 आंसर आया उस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 2 जा 10 तो यहाँ पर 10y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 2 एंड अपॉन में यहाँ पर हम 1 कंसिडर कर लेंगे। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से तो यहाँ पर 9x माइनस का 10y हो जाएगा एंड इक्वल टू यहाँ पर 6 2 जा 12 माइनस का 12 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम 1 कह सकते हैं। और नेक्स्ट
इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 3 एंड 2 का एलसीएम यहाँ पे 6 आएगा और नेक्स्ट यहाँ 3 की डिवाइड करेंगे 6 से तो यहाँ पर 2 आएगा, 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x से 2x और नेक्स्ट 2 3 जा 6, 3 आंसर आया, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो यहाँ पर 3y हो जाएगा एंड 13/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 यहाँ भी है एंड 6 यहाँ भी है और इक्वल भी है यहाँ पर ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा 6, तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पर 13। इसको इक्वेशन हम 2 कह देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसमें से हम एक वेरिएबल को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं x को इक्वल कर रहा हूँ, तो 9x माइनस का 12 प्लस 10y एंड x इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन में यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पर हमें लैंग्वेज लिखनी होगी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर 2 है एंड x की वैल्यू यहाँ पर आई है माइनस 12 प्लस 10y अपॉन में यहाँ पर 9 है एंड 3y इक्वल टू यहाँ पर 13 है। इस तरह से अब यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी इस नंबर से, 2 से 9 कट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम कट नहीं करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 24 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो यहाँ पर 20y हो जाएगा एंड अपॉन में यहाँ पर 9 है प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पर 13। अब यहाँ पर इसके अपॉन में यहाँ पर 1 कंसिडर कर लेंगे तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो यहाँ पर 9 आएगा, इन दोनों का 1 का और 9 का, एंड 9 की डिवाइड 9 से करेंगे तो यहाँ पर 9 1 जा 9, 9 ही आएगा। अब उस 1 की मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे तो यहाँ पर ये नंबर सेम आ जाएगा, तो माइनस का 24 प्लस 20y एंड प्लस यहाँ पर 1 की डिवाइड करेंगे 9 से 9 आएगा, उस 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहाँ पर 27 हो जाएगा, 27y एंड इक्वल टू यहाँ पर 13 की अपॉन में यहाँ पर आप 1 कंसिडर कर लेंगे। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे तो यहाँ पर ये नंबर सेम आ जाएगा, तो माइनस का 24 प्लस 20y प्लस 27y। अब 9 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 117, 9 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 117 यहाँ पर आ जाएगा और नेक्स्ट 20y एंड 27 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 47y हो जाएगा एंड 117 24 इस साइड को आकर ये प्लस का 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 47y, तो यहाँ पर 4 और 7 यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 का 1 कैरी यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 और 2 3 एंड 1 4 यहाँ पर हो जाएगा और नेक्स्ट यहाँ पर 1, तो 141 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर y की वैल्यू में फाइंड करनी है तो यहाँ पर 141 अपॉन में यहाँ पर 47 हो जाएगा। अब यहाँ पर 47 है, अब यहाँ पर जो 7 है 7 के टेबल में 1 किस टाइम पे आता है, तो यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 1 इस साइड को है तो देखते हैं यहाँ पर 147 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो 3 7 जा 21, 21 का 1 कैरी 2, 3 4 12 एंड 2 14, तो यहाँ पर 141 हमें मिल रहा है 3 टाइम्स में, तो यहाँ पर 3 आएगा इस तरह से, तो y की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो यहाँ पर माइनस का 12 प्लस y की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 10 3 हो जाएगा एंड अपॉन में यहाँ पर 9 हो जाएगा, माइनस का 12 10 3 जा 30 एंड अपॉन में यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो यहाँ बचेगा 30 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 18 आएगा एंड अपॉन में यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 में जा 9 9 2 जा 18, तो इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर 2 आई है, x की वैल्यू 2 एंड जो y की वैल्यू है वो यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन 1 के 6 वाले पार्ट का सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 यहाँ पर दे रखा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो यहाँ पर दो इक्वेशन हमें गिवन है, तो इन इक्वेशन से हमें क्या करना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है एंड जो वैल्यू आएगी x एंड y की
उसको हमें यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैंने इसको नोट कर दिया है पेन्स पर। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन हमें ये है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 हो जाएगी एंड ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे, तो 2x 11 माइनस का 3y, x की वैल्यू यहाँ पर आएगी 11 माइनस 3y अपॉन में यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर 2 दे रखा है एंड x के साथ यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम लिख देंगे 11 माइनस का 3y अपॉन में यहाँ पर 2 हो जाएगा एंड माइनस का 4y इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस का 3y एंड माइनस का 4y इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 24 माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y हो जाएगा, माइनस का 24 माइनस का यहाँ पर 11 हो जाएगा इस साइड आके एंड माइनस का 7y यहाँ पर 24 एंड माइनस का 11 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा एंड y की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस का 35 अपॉन में माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई। y की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर x इक्वल टू 11 माइनस 3, y की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 कर देंगे एंड अपॉन में यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पर 11, 3 5 15 अपॉन में यहाँ पर 2 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा अपॉन में यहाँ पर 2 आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 2 आ गई। x की वैल्यू x एंड y की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, जो हमें कंडीशन दे रखी है y इक्वल टू यहाँ पर mx प्लस 3 दे रखी है। अब यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो जो यहाँ पर x की वैल्यू आई है एंड y की वैल्यू आई है वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। y की वैल्यू यहाँ पर 5 है एंड x की वैल्यू यहाँ -2 है, -2 हो जाएगा प्लस का 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो माइनस का 2m हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अब 2m इस साइड को आकर यहाँ पर ये प्लस का 2m हो जाएगा एंड 5 इस साइड जाके यहाँ पर ये माइनस का 5 हो जाएगा, 3 माइनस का 5। तो यहाँ पर 2m सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, m इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 2 अपॉन में यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, तो m इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 1 वैल्यू आ गई m की। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 यहाँ पर दे रखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर कुछ हमें प्रॉब्लम दे रखी है, इन प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना है, लीनियर पेयर इक्वेशन बनानी है एंड उन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 26 है। नेक्स्ट यहाँ पर एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो यहाँ पर उनमें से फर्स्ट वाला नंबर है वो सेकंड नंबर का यहाँ पर क्या है, 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर वो नंबर हमें फाइंड करने हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर दो नंबर गिवन है हमें, तो उन दो नंबर का हमें क्या है, डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है। डिफरेंस यहाँ पर है 26 दो नंबर्स का। तो यहाँ पर उनमें से क्या होगा, एक नंबर बड़ा होगा एंड एक नंबर छोटा होगा, तभी उन दोनों को माइनस करके 26 आ रहा है। तो यहाँ पर जो ग्रेटर नंबर उसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा लेट ग्रेटर नंबर x मान लिया एंड स्मॉलर नंबर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर y हो जाएगा। तो केस 1 में, तो केस 1 के अकॉर्डिंग इन दो नंबर का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर 26 है। तो x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर
इक्वेशन ही हमारी 1 हो गई। अब नेक्स्ट केस में यहाँ पर क्या दे रखा है, केस 2 में यहाँ पर दे रखा है जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का यहाँ पर क्या है 3 टाइम्स है, सेकंड नंबर यहाँ पर y है, तो ये ग्रेटर नंबर है, ये ऑलरेडी यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर इन दोनों को हमें इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वेशन हमारी ये 2 हो गई। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 3y है, तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 3y है, तो 3y माइनस का यहाँ पर y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 26, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2y आएगा एंड 26, तो y की वैल्यू यहाँ पर 26 अपॉन में यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, तो y इक्वल टू यहाँ पर 13 आ गया, तो y की वैल्यू 13 आ गई, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर 3, y की वैल्यू यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर 13 एंड 13 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर 39 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर 39 आ गई, तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, नंबर्स आर, एक 13 आया है एंड सेकंड यहाँ पर क्या है 39, तो यहाँ पर इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको थर्ड का फर्स्ट वाले पार्ट का सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड वाला पार्ट दे रखा है इसकी लैंग्वेज को हम रीड करते हैं, तो यहाँ पर द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड देम, तो यहाँ पर जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है वो 18 डिग्री ज़्यादा है स्मॉलर एंगल से, तो यहाँ पर वो एंगल्स में फाइंड करने हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री आता है, उन दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 90 यहाँ पर है, 90 में हम 90 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर कंडीशन 1 में तो यहाँ पर हम क्या करते हैं पहले लेट कर लेंगे, तो लेट लार्जर एंगल x, इसको हमने x लेट कर लिया एंड जो स्मॉलर एंगल यहाँ पर हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा y हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों एंगल को हम ऐड कर रहे हैं केस 1 में, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल है तो ऑफकोर्स यहाँ पर 180 डिग्री आएगा, तो यहाँ पर हम x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर 180 डिग्री, ये केस यहाँ पर 1 हो गया। एंड केस 2 में यहाँ पर क्या दे रखा है, केस 2 में यहाँ पर जो लार्जर एंगल है वो यहाँ पर स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो ये वाला एंगल ऑलरेडी 18 डिग्री ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है तो यहाँ पर हम इसमें 18 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये तो हमें ज़्यादा गिवन है एंड ये यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर हमें इक्वल करने के लिए हमें जो स्मॉलर एंगल है उसमें हमें 18 ऐड करना होगा, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन ये इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ पर x y साइड को आ जाएगा माइनस का y हो जाएगा एंड यहाँ पर 18 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इक्वेशन यहाँ पर 2 हो गई एंड इक्वेशन यहाँ पर ये 1 हो गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 180 माइनस का y, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू 180 माइनस का y एंड माइनस का y 18 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा एंड माइनस का 2y यहाँ पर हो जाएगा 18, 180 यहाँ पर माइनस का हो जाएगा माइनस का 2y। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 10 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 6 एंड नेक्स्ट यहाँ पर
10 में से 8 माइनस करेंगे 6 नहीं, यहाँ पर 2 आएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर 7 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा एंड यहाँ पर 1 बचेगा। तो 162 डिग्री यहाँ पर आ गया। एंड माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू यहाँ पर 162 अपॉन में यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 81 आ गया। y की वैल्यू यहाँ पर 81 आ गई। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर पुटिंग, हमें लैंग्वेज यहाँ पर लिखनी होगी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पर x इक्वल टू 180, y की वैल्यू यहाँ पर 81 है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 बचेगा। और नेक्स्ट 17 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 99 आ गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू 99 आ गई। तो यहाँ पर दो एंगल्स यहाँ पर आ गए ये। तो यहाँ पर एक एंगल की वैल्यू यहाँ पर 99 है, सेकंड एंगल की वैल्यू यहाँ पर 81 है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 180 डिग्री आएगा। तो हैंस वी कैन से दैट यहाँ पर क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इस तरह से आपको सेकंड वाले पार्ट का सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट की लैंग्वेज हम रीड करते हैं। तो लैंग्वेज में यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ पर द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। तो एक क्रिकेट टीम की कोच है जो यहाँ पर 7 बैट एंड 6 बॉल खरीदती है 3800 रुपीज में। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। उसके बाद भी क्या करती है, 3 बैट एंड 5 बॉल्स और बाई करती है 1750 रुपीज़ की। तो यहाँ पर फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो यहाँ पर हमें एक बॉल एंड एक बैट की प्राइस हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर कितनी रुपीज़ का है, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर जो थर्ड वाले पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें हम लेट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट हमने x मान लिया एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल का जो प्राइस है वो हमने y लेट कर लिया। ये x रुपीज़ है, ये y रुपीज़ है। अब यहाँ पर केस 1 में, तो केस 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसने क्या किया, 7 बैट बाई की है। एक बैट का प्राइस यहाँ पर x है, 7 बैट का 7x एंड यहाँ पर क्या किया उसने 6 बॉल बाई की। तो यहाँ पर एक बॉल का यहाँ पर y है, 6 बॉल का 6y। कितने रुपीस में उसने बाई की, 3800 रुपीज़ में। तो इक्वेशन यहाँ पर ये 1 हो गई। और नेक्स्ट केस 2 में यहाँ पर उसने क्या किया है, 3 बैट एंड 5 बॉल, कितने रुपीस में, 1750 रुपीज़ में उसने y की है। अब यहाँ पर ये केस 2 पे अकॉर्डिंग यहाँ पर था, इक्वेशन हमारी 2 हो गई है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 7x माइनस का 6y, x की वैल्यू यहाँ पर 3800 माइनस का 6y अपॉन में यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पर हमें लैंग्वेज लिखनी होगी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर पुट करते हैं 3, तो यहाँ पर 3800 माइनस का 6y अपॉन में यहाँ पर 7 है, ये वैल्यू है x की एंड यहाँ पर 5y इक्वल टू यहाँ पर 1750। अब यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इन दो नंबर से, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, तो यहाँ पर आंसर आएगा 11400। और नेक्स्ट यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा एंड y है तो यहाँ पर y आ जाएगा अपॉन में यहाँ पर 7 आ जाएगा एंड यहाँ पर प्लस का 5y, इसके अपॉन में यहाँ पर 1 कंसिडर कर लेंगे तो यहाँ पर 1750। अब यहाँ पर 1 एंड 7 का एलसीएम यहाँ पर आएगा 7, तो 7 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 की हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो यहाँ पर 1 आएगा, उस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, तो यहाँ पर यही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर 11400 माइनस 18y एंड 1 की हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो यहाँ पर 7 आएगा, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ पर
35 हो जाएगा एंड y यहाँ पर आ जाएगा एंड इक्वल टू यहाँ पर 1750 एंड अपॉन में यहाँ पर 1 कंसीडर कर लेंगे एंड इसमें हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से तो यहाँ पर ये नंबर एज इट आ जाएगा माइनस का 18y प्लस 35y एंड 7 की मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से तो यहाँ पर जो आंसर है वो आएगा 12250। ये आंसर आएगा 7 की मल्टीप्लाई इस नंबर से करने पर। अब यहाँ पर 18y यहाँ पर 35y है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 17y बचेगा और नेक्स्ट यहाँ पर 12250 ये साइड को आएगा तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा 11400। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो यहाँ पर जो आंसर है वो आएगा यहाँ पर 850 और नेक्स्ट यहाँ पर 17y इक्वल टू यहाँ पर 850 एंड अपॉन में यहाँ पर 17 आ जाएगा। अब यहाँ पर 17 बन जाए 17 एंड 17 5 होता है 85, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो यहाँ पर 50 आ गई, y इक्वल टू यहाँ पर 50 आ गया। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पर पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3800 माइनस 6, y की वैल्यू यहाँ पर 50 अपॉन में यहाँ पर 7, नेक्स्ट यहाँ पर 3800 माइनस 6 5 30 एंड अपॉन में यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3500 एंड अपॉन में यहाँ पर 7 आ जाएगा। 7 5 होता है 35 एंड यहाँ पर 5 आ गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 500 आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ पर 500 आई है, y की वैल्यू यहाँ पर 50 है। तो x यहाँ पर क्या था, x था कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो यहाँ पर जो कॉस्ट हो जाएगी 1 बैट की वो यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ 1 बैट, यहाँ पर है 500 रुपीस और नेक्स्ट यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, y क्या था यहाँ पर 1 बॉल का कॉस्ट था, तो 1 बॉल का कॉस्ट यहाँ पर 50 रुपीस है। तो इस तरह से यहाँ पर 1 बैट एंड 1 बॉल का प्राइस यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको थर्ड वाले पार्ट का सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट यानी 4 वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पर दे रखा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the चार्ज पर किलोमीटर। तो यहाँ पर दो तरह के चार्ज की बात की जा रही है, एक तो यहाँ पर है फिक्स चार्ज और नेक्स्ट यहाँ पर है चार्ज पर किलोमीटर। तो यहाँ पर फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर होता है क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर में यहाँ पर जो डिफरेंस होता है, कोई भी पर्सन है वो डिस्टेंस तय करता है। अब यहाँ पर टैक्सी में बैठेगा वो, तो टैक्सी में बैठने के लिए कोई व्हीकल है उसमें बैठ सकता है वो, तो उसका एक फिक्स चार्ज है वो यहाँ पर सेम रहेगा। मान लीजिए वो चार्ज यहाँ पर 50 है, 50 रुपीज़ है। जैसे ही वो किसी भी व्हीकल में एंट्री करेगा बैठेगा उसमें, तो यहाँ पर उसको फिक्स चार्ज देना ही देना है, ये तो फिक्स है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है चार्ज पर किलोमीटर, ये तो हमारा हो गया फिक्स्ड और नेक्स्ट यहाँ पर चार्ज पर किलोमीटर। अगर बैठने के बाद वह 1 किलोमीटर की डिस्टेंस करता है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है, तो यहाँ पर इसका चार्ज अलग देना होगा उसके लिए। इसका चार्ज मान लीजिए यहाँ पर 20 है, 20 रुपीज़ है। और नेक्स्ट अगेन 2 किलोमीटर का यहाँ पर ये भी 20 होगा, 20 एंड 20 2 किलोमीटर यहाँ पर 40 हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह से 20, इस तरह से यहाँ पर 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर, इस तरह से यहाँ पर है। अब यहाँ पर फिक्स चार्ज उसको देना है जब वो एंट्री करेगा किसी व्हीकल में। अब इसके बाद उसको 1 किलोमीटर की जर्नी और तय करनी है, तो यहाँ पर 50 एंड 20, तो उसको 70 रुपीज़ पे करने होंगे, इस तरह से। अब नेक्स्ट यहाँ पर वह जर्नी तय करता है 2 किलोमीटर की, तो यहाँ पर 20 एंड 20 40 हो गए 2 किलोमीटर का, एंड फिक्स चार्ज यहाँ 50 है, तो यहाँ पर उसको 90 रुपीज़ देने होंगे। तो इस तरह से फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर में डिफरेंस होता है। ये तो यहाँ पर है चार्ज पर किलोमीटर का चार्ज। अब यहाँ पर फिक्स चार्ज जो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है,
जो हमें दे रखा है, जो यहाँ पर फिक्स रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है ये। अब नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और पूछा है इस क्वेश्चन में, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कोई भी पर्सन है अगर 25 किलोमीटर की जर्नी तय करता है तो उसको कितने रुपीस का चार्ज देना पड़ेगा, हमें ये फाइंड करना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो दो चार्ज दे रखे हैं इन दोनों को हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर लेट फिक्स चार्ज, लेट फिक्स्ड चार्ज एक्स रुपीज हमने लेट कर लिया। ऑनेस्ट यहाँ पर चार्ज पर किलोमीटर वो यहाँ पर हो जाएगा वाई। अब कंडीशन 1 में क्या है, पर्सन ने यहाँ पर 10 किलोमीटर की जर्नी तय की, 10 किलोमीटर की। तो यहाँ पर केस 1 में यहाँ पर उसने 10 किलोमीटर की जर्नी तय की है। तो उसमें जब वो बैठा होगा व्हीकल में तो उसको फिक्स चार्ज देना होगा। तो फिक्स चार्ज एक्स हो गया एंड उसने 10 किलोमीटर और चला वो, तो यहाँ पर कितना हो गया 10 वाई। यहाँ पर है चार्ज पर किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर की उसने जर्नी तय की है। फिक्स चार्ज यहाँ पर हमने एक्सलेट किया, यहाँ पर सेम रहेगा एंड चार्ज पर किलोमीटर यहाँ पर चेंज होता रहेगा। कितने रुपीज़ उसने पे किए यहाँ पर 105 रुपीज़। तो इस तरह से केस 1 में यहाँ पर हो जाएगा ये, इसको इक्वेशन हम 1 कह सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर केस 2 में, तो केस 2 में यहाँ पर क्या किया है, उसने 15 किलोमीटर की जर्नी तय की है। 15 किलोमीटर तो फिक्स है उसको देना है एंड 15 किलोमीटर यानी चार्ज पर किलोमीटर 15 बाई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कितने रुपीस में उसने जर्नी तय की 155। इस तरह से यहाँ पर ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ पर 105 माइनस का 10 वाई हो जाएगा। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो पुट करते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 5/155 माइनस 105, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर तो 0 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 हो जाएगा तो 50 बचेगा। तो y इक्वल टू 50/5, 5 10 जा 50। तो y की वैल्यू यहाँ पर 10 आ गई। अब यहाँ पर y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर हमें लैंग्वेज लिखनी होगी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 105 माइनस 10, y की वैल्यू यहाँ पर 10 आई है। और नेक्स्ट यहाँ पर x इक्वल टू 105, 10 10 जा 100, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5। तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 आई है। तो यहाँ पर जो फिक्स चार्ज है, तो यहाँ पर जो फिक्स चार्ज आया है वो यहाँ पर है फिक्स्ड चार्ज, इसको हमने एक्सलेट किया था वो यहाँ पर 5 है एंड चार्ज पर किलोमीटर यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा चार्ज पर किलोमीटर, वो यहाँ पर 10 है। ये ₹5 है, ये रुपीस यहाँ पर 10 है। तो इस तरह से आपको 4 वाले पार्ट का सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट यानी 5th वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 5th वाला पार्ट यहाँ पर दे रखा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 added to both the numerator and denominator, if 3 added to both numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। तो यहाँ पर एक फ्रैक्शन है, अगर उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। और नेक्स्ट यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम 3 ऐड कर दें तो यहाँ पर फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है। तो यहाँ पर वो हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसको हम एक्स लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर लेट न्यूमरेटर एक्स एंड जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। जो फ्रैक्शन यहाँ पर हो जाएगी एक्स अपॉन वाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन यहाँ पर हो जाएगी। अब केस 1 में यहाँ पर क्या है, तो केस 1 में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड करते हैं। तो x प्लस 2 न्यूमरेटर में एंड
डिनोमिनेटर में y प्लस 2, तो फ्रैक्शन यहाँ पर 9/11 हो जाती है। तो यहाँ पर ये केस 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इसके लिए। एंड केस 2 के लिए यहाँ पर हम क्या दे रखा है, अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में हम 3 ऐड कर दें तो जो फ्रैक्शन है वो यहाँ पर 5/6 हो रही है। तो x प्लस 3 न्यूमरेटर, y प्लस 3 डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले इसको हमें सिंपल इक्वेशन बनानी होगी इसको, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पर, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 11 की मल्टीप्लाई हम करेंगे x प्लस 2 से, एंड 9 की मल्टीप्लाई y प्लस 2 से हो जाएगी। अब यहाँ पर 11x, 11 2 22 मल्टीप्लाई करेंगे 9y, 9 2 18, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। 11x, 9 इस साइड को आके माइनस का हो जाएगा 9y, 18 माइनस का 22 हो जाएगा 11x माइनस का 9y। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 4 आएगा। तो इक्वेशन ये 1 होगी हमारी। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 6 की होगी x प्लस 3 से, और नेक्स्ट 5 की होगी y प्लस 3 से। तो 6x हो जाएगा, 6 3 जा 18, 18 हो जाएगा, 5y हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। 6x माइनस का 5y इक्वल टू 15 माइनस का 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 6x माइनस का 5y आएगा, यहाँ पर माइनस का 3y हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद। अब यहाँ पर इक्वेशन ये 2 हो गई। अब इनको हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 11x माइनस का 4 प्लस का 9y, x इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में यहाँ पर 11 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 6 माइनस 4 प्लस 9y अपॉन में यहाँ पर 11 है, एंड माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3 यहाँ पर है। इस तरह से यहाँ पर दे रखा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या करना है, 6 की मल्टीप्लाई करनी होगी इस नंबर से। तो यहाँ पर 6 4 24, तो माइनस का 24, 6 9 54, तो 54 हो जाएगा, एंड y एंड अपॉन में यहाँ पर 11 आ जाएगा, माइनस का 5y अपॉन में 1 कंसिडर कर लेंगे यहाँ पर, इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 3। 11 एंड 1 का एलसीएम यहाँ पर 11 आएगा। 11 की डिवाइड करेंगे 11 से, तो यहाँ पर 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, तो यहाँ पर ये नंबर एज इट आ जाएगा, माइनस का 24 प्लस 54 बाई। और नेक्स्ट यहाँ पर 1 की डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 आएगा। 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 55 एंड y इक्वल टू यहाँ पर माइनस 3 अपॉन में यहाँ पर हम 1 कंसिडर कर लेंगे। इसमें अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, तो यहाँ पर ये नंबर आएगा एज इट आ जाएगा, माइनस का 24 प्लस 54y माइनस 55 इक्वल टू यहाँ पर 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पर माइनस का 33 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का y एंड माइनस का 33, इस साइड को आके ये प्लस का 24 हो जाएगा, एंड माइनस का y। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 9, माइनस का 9 आएगा। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया 9, तो y की वैल्यू यहाँ पर 9 आ गई। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी माइनस का 4 प्लस 9, y की वैल्यू यहाँ पर 9 है, एंड अपॉन में यहाँ पर 11 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 9 9 जा 81 अपॉन में यहाँ पर 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो यहाँ बचेगा 77 अपॉन 11
11 वन जा 11 एंड 11 7 जा 77। तो मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर जो 7 आई है, अब यहाँ पर y की वैल्यू 9 आई है, तो फ्रैक्शन हमें बतानी है। तो फ्रैक्शन हमारी क्या थी, x अपॉन y थी, x अपॉन y। x की वैल्यू यहाँ पर है 7, y की वैल्यू 9 है, इस तरह से। तो फ्रैक्शन हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन यहाँ पर आ जाएगी 7/9। तो इस तरह से आपको फिफ्थ वाले पार्ट का सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट यानी 6 वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 6 वाला पार्ट यहाँ पर दे रखा है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो यहाँ पर 5 साल बाद जैकब की एज उसके बेटे के एज के 3 times हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर 5 years ago 5 साल पहले जैकब एज वाज 7 times दैट हिज सन। तो यहाँ पर 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज के 7 टाइम्स थी। अब नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो इन दोनों की प्रेजेंट एज क्या है वो हमें फाइंड करना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने पास से लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर लेट जैकब प्रेजेंट एज x years honest sons प्रेजेंट एज y years हो जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर केस 1 में यहाँ पर क्या दे रखा है, 5 साल बाद 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद। तो यहाँ पर जो जैकब की एज है उसमें 5 ऐड हो जाएगा एंड सन की एज है उसमें भी 5 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 साल बाद दोनों की एज आ गई। तो इसमें क्या जो कंडीशन दे रखी है, जो फादर की एज है मीन्स जैकब की एज है वो यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो ये वाली एज ऑलरेडी 3 टाइम्स है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सन की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों एज यहाँ पर इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ पर x + 5 3y + 15 हो जाएगा, x माइनस का 3y इक्वल टू यहाँ पर 15 - 5 हो जाएगा, x - 3y इक्वल टू यहाँ पर 10 आएगा। ये इक्वेशन हमारी 1 हो जाएगी। एंड केस 2 में यहाँ पर क्या दे रखा है, केस 2 में तो यहाँ पर 5 years ago 5 साल पहले, तो यहाँ पर जैकब की एज x - 5 एंड यहाँ पर सन की एज y - 5। अब जैकब की एज जब वो यहाँ पर 7 टाइम्स थी 5 साल पहले, ये ऑलरेडी 7 टाइम्स थी, तो हमें क्या करना है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों एज यहाँ पर इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर x - 5 7y 7 5 35 और नेक्स्ट यहाँ पर x - 7y इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 35 प्लस का 5 हो जाएगा, x - 7y इक्वल टू यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर तो माइनस का 30 आएगा। ये इक्वेशन यहाँ पर हमारी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर उनको हमें सॉल्व करना है, तो एक वेरिएबल को इक्वल कर लेते हैं, यहाँ पर 10 + 3y हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है पुट करते हैं, यहाँ पर 10 + 3y ये x की वैल्यू है, यहाँ पर हमने पुट कर दी, एंड माइनस का 7y माइनस का 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 4y माइनस का 30 एंड माइनस का यहाँ पर 10 हो जाएगा, इस साइड आके माइनस का 4y माइनस का 40 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 40/4 आ जाएगा, 4 10 जा 40, y की वैल्यू यहाँ पर 10 आ गई। तो y की वैल्यू यहाँ पर 10 आ गई, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर 1 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी 10, y की वैल्यू हमने 10 फाइंड की थी, 3 × 10 10 +
30 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पर 40 आएगा। तो मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर आई है वो यहाँ पर 40 है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 40 आ गया, मीन्स जैकब की प्रेजेंट एज है, तो यहाँ पर वो आई है 40 ईयर्स। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा जैकब प्रेजेंट एज 40 ईयर्स एंड सन्स प्रेजेंट एज कितनी यहाँ पर है 10 ईयर। तो यहाँ पर ये 10 ईयर्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 6 वाले पार्ट का सोल्यूशन करना है। यहाँ पर ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन 3 का 6 वाला, एंड जो एक्सरसाइज 3.3 है यहाँ पर फिनिश हो जाती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा।